दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए और कुछ नियमों का पालन भी आपको जरूर करना चाहिए, अन्यथा माता रानी के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली की रात को किया जाने वाला महा उपाय, जिस उपाय को करने से आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी माता रानी की कृपा से खत्म हो जाएगी। तो अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर ला रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने आपको झाड़ू से संबंधित हर छोटी से छोटी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा समय आपको जरूर लगा, लेकिन विश्वास कीजिए ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी और आपकी चली आ रही बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इसी दिन कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नई झाड़ू, नए बर्तन, गहने, सोने चांदी के आभूषण आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही माता लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू की। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो चीज सबसे ज्यादा खरीदी जाती है वह है झाड़ू। उन झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन झाड़ू की खरीदारी करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ अशुभ शगुन भी होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें। रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक विनती करते हैं कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, झाड़ू को सीधे तौर पर मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। दोस्तों, वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान में रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य अस्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद
दोस्तों, झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए? बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए और घर से कूड़ा बाहर भी ना फेंकें। ऐसी छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, सोने से पहले आप एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। धनतेरस के दिन अगर आप यह उपाय न कर पाए तो आप दिवाली के दिन यह उपाय जरूर करें। फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएं तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें? आप कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें। दोस्तों, झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, नहीं तो धन आगमन आपका रुक जाएगा। इसका प्रभाव आपके धन पर पड़ता है। आर्थिक परेशानियां से आपको ना गुजरना पड़े, इसलिए झाड़ू को जहां तहां आपको नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो आपको इस तरह का सपना तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। तो माना जाता है कि धनतेरस या दीपावली वाले दिन आपको रात में सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, तो आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू का दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में अगर कलह क्लेश ज्यादा हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज्यादा रहते हो, तो भी धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सींखों वाली हो, चाहे फूल झाड़ू हो, लेकिन झाड़ू जब आप खरीद कर लेकर आए तो विषम की संख्या में लेकर आए, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और साथ ही आप धनतेरस के दिन आप झाड़ू के साथ कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, बतासे, खिलौने जरूर लेकर आए। ऐसा करने से ही आपको झाड़ू के साथ शुभ फल की प्राप्ति होगी, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू की सीखें टूटी फूटी ना हो, कटी फटी ना हो। तो ऐसी झाड़ू खरीदना ही धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। साथ ही प्रदोष काल में जब धनतेरस की पूजा की जाती है, तब आपको नई झाड़ू भी जिस जगह आप पूजा करते हैं, मंदिर में पास में ही रखनी है। झाड़ू की भी पूजा करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर पर सदा वास कीजिए। और पूजा करने के बाद आप झाड़ू के हैंडल पर सफेद रंग का धागा, आप चाहें तो कच्चा सफेद सूत भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार आपको घुमाकर गांठ लगा देनी है। 3 गांठ आप लगाइए और फिर झाड़ू को आप उत्तर दिशा में छिपा कर रख दें। इस झाड़ू को आप सफाई में प्रयोग ना करें और अगले साल इसे जाकर मंदिर में गुप्त दान कर दें। साथ ही झाड़ू अगर आप हो सके तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदे। अगर आपके सामर्थ्य हैं तो आप एक झाड़ू का दान मंदिर में करें, तो आप सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाकर ये झाड़ू रखकर आ जाएं। आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है, क्योंकि जब आप झाड़ू का गुप्त दान करेंगे तो धनतेरस के अगले दिन आप इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं और दान की जाने वाली झाड़ू भी धनतेरस के दिन ही खरीदी हुई होनी चाहिए। तो आप अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान करने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें और किसी गुप्त जगह पर आप दान कर सकते हैं। अक्सर घर में कलह क्लेश होती हैं,
पारिवारिक सदस्यों में मतभेद ज्यादा बना रहता है, तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि लोग अपने घर पर रखी गई झाड़ू का सम्मान नहीं करते। सबसे पहली बात, घर में झाड़ू कभी भी ना तो खड़ी करके रखनी चाहिए और ना ही उल्टी झाड़ू रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश होता है। सबसे पहली बात कि घर में रखी गई झाड़ू इस तरह से आप रखें कि किसी को वह नजर ना आए। आप चाहे बैठाकर नीचे आप रख सकते हैं, छुपाकर। यहां तक कि आपके घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी झाड़ू आसानी से नजर ना आए। अगर आपके पास घर में पहले से ही कोई पुरानी झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं, आप धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर कभी ना फेंके और ना ही कभी सूर्यास्त के बाद झाड़ू फेंके। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को या गौमाता को मारकर नहीं भगाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बनी रहती है, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से भी पैर लग जाए तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी नाराज होकर हमारे घर से चली जाती है। अगली सबसे जरूरी बात कि घर परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी भी दिन, चाहे वो कोई त्योहार का दिन हो या कोई शुभ कार्य हो, किसी खास काम से बाहर निकल रहा हो, चाहे वो अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो, कोई बहुत बड़ी चीज की खरीदारी करने जा रहा हो, तो उनके जाने के बाद तुरंत कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि तुरंत झाड़ू लगाने से घर से बाहर जो भी सदस्य गया होता है उसे कार्य में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, लेकिन वो भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा, तो आप घर की उत्तर और पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज छुपा करके, दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चूक गए हैं या ये मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आप ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर ले, इसे धोकर इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना ये 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का जो आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इस सिक्के को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वही रखे रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक काम तो आपको दिवाली की रात आपको जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके आए दिवाली के दिन। किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यालय में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का आपको 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं दोस्तों।
लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख हुआ, श्री यंत्र हुआ, हल्दी की गांठें हुई। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो इनमें से आपको जरूर कोई चीज रखनी चाहिए। इनमें से कोई भी शुभ चीज आपको मां लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करना है। जो खास काम मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं और दीपावली के पूजन के बाद या पूजन से पहले आप यह किसी भी समय काम कर सकते हैं, लेकिन आपको करना यह दीपावली की रात को ही है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है। आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और अधिक ज्ञानवर्धक व लाभदायक उपायों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली।